कृष्ण प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। प्राण प्रिय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, अति करुणामयी श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, प्राण आधार श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की।
नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण कर रहे हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण। भगवती नमस्ते पंकजांगली कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा प्राणा वरोधरविदो स्मरणं कुतस्त्वाम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनाय तत्ताम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता
श्रीमद् भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्त्वाधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर नंबर 21 10वां सिकंद और अध्याय 21 को हमने प्रारंभ किया है, जिसका नाम है वेणु गीत। अर्थात कृष्ण की बांसुरी से जो गीत निकल रहा है उसको वेणु गीत बोलते हैं, यानी बांसुरी से निकला है इसलिए। वरना देखो भगवत गीत हम बोलते हैं ना, भगवत गीत किसको बोलते हैं? जो भगवान के मुख से निकला है उसको क्या बोलते हैं? भगवत गीत। तो ये वेणु के मुख से निकला है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वेणु गीत। लेकिन वेणु ने क्या बोला वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो बस उन्हीं प्रेमियों को ही सुनने को आई ना, जिन्होंने उस गीत को सुना। वो गोपियां थी, वो श्रीमती जी थी, जिनके कानों में वो वेणु की जो ध्वनि है वो जा रही थी। यहाँ पर वेणु के मुख से जो निकला वो नहीं पता चला। जैसे हमने पिछली दफा पढ़ा था ना कि कृष्ण आए हैं, इतना सुंदर वन है, वृंदावन में आए हैं गोप ग्वालों के साथ, किस प्रकार वो वन में प्रवेश कर रहे हैं और वन में किस तरह से फल है, फूल है और विभिन्न प्रकार के पक्षी जो है वो गीत गा रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ये सब। तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पर कृष्ण जब इतना सुंदर वातावरण देखते हैं तो कृष्ण को किसकी याद आती है? कृष्ण को गोपियों की याद आती है। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि मौसम जब अच्छा होता है तो प्रेमिका की याद आती है। तो वहां पर कृष्ण ने वेणु बजाई। अब वेणु की आवाज गई है वहां पर, गोपियों को सुनाई दी है। और उस समय क्या हुआ था, हम लोगों ने श्लोक नंबर 3 में क्या पढ़ा था? तद्व्रजस्त्रिया श्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम् काचित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्ययन् कच्चित् प्रोक्षम कृष्णस्य। ये जैसे ही उन्होंने सुना है, किसने सुना है? तद्व्रजस्त्रिय आश्रुत्य। वहां पर बांसुरी बज रही है, वो सुनाई किसको दे रही है? व्रज स्त्रियों को सुनाई गीत है। वेणु गीतम स्मरोदय। और जैसे ही वेणु के गीत को सुना तो हृदय में प्रेम जो है उसका प्रगाढ़, यूं समझो एक प्रेम का गोडाउन है, उसके दरवाजे खुल गए हैं और अब वो प्रेम की बाढ़ आने वाली है। लेकिन उस टाइम पर
वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब इसको अगर हम हृदय में रखेंगे तो कहीं दिल फट न जाए। तो क्या किया उन्होंने, स्वसखी व्यवहारणीय, अपनी अपनी सखियों से है ना हाल बताते ना, हाले दिल बताते हैं तो थोड़ा सा शांति मिलती है, वरना अंदर नहीं रख सकते इतनी देर। एक बात फिर से याद रखेंगे जो हमने पहले सत्र में पढ़ा था कि जो वेणु बजाने वाला है वो भी वही है, जो वेणु सुन रही है वो भी वही है, जो वेणु है वो भी वही है। यहाँ पर स्त्री पुरुष का कोई भाव नहीं है, यहाँ पर जो प्रेम है, जीव आत्मा का प्रगाढ़ प्रेम जो भगवान के साथ है, उसको दर्शाने के लिए एक लीला रची जा रही। अगर हम इस तत्व को पकड़ के इस वेणु गीत को सुनेंगे, इस तत्व को पकड़ के चलो, अगर पकड़ के सुनेंगे तो आनंद आएगा। यदि ये एक सेकंड के लिए तत्व हाथ से छूट गया तो हमको क्या लगेगा कि क्या चर्चा हो रही है, ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन याद रखिए, ये एकमात्र चर्चा ऐसी है जिसको श्रवण करके राधा रानी की दासी बनने का लोभ मन में प्रकट होता है। वास्तव में ये जो लोभ है वो और किसी तरीके से, जब तक हम राधा रानी के प्रेम को, कृष्ण के प्रति जो है आकर्षण है उसको समझेंगे नहीं, वो तब तक जागृत ही नहीं होगा जब तक हम उनके यश का, उनके प्रेम का गुणगान नहीं करेंगे। तो इन चर्चाओं को सुने बगैर लोभ जागृत नहीं होगा, हम कभी भी उस पथ के पथिक नहीं बन पाएंगे जिससे श्रीमद् महाप्रभु इस कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए, दान देने के लिए आए हैं। जो मंजरी भाव उपासना है कि किस तरह से हमारा अपना भाव होना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी का जो दास्यम है, तो श्रीमती राधा रानी के हृदय के भाव से जब तक हम परिचित नहीं होंगे तो उनके प्रति आकर्षण भी नहीं होगा। अभी हमारी श्रीमती जी का प्राकट्य दिवस आने वाला है ना, 14 सितंबर को श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव। हम देखते हैं जन्माष्टमी का इतना, जब जन्माष्टमी आने वाली होती है तो इतना बखान होता है, जन्माष्टमी इतने गेस्ट को, ये वो हर जगह पर। लेकिन क्योंकि राधा महिमा अभी तक किसी को पता नहीं है ना इतना ज्यादा, इसीलिए, वरना तो भगवान अपने जन्मदिन पर इतना प्रसन्न थोड़े होते हैं जितना श्रीमती राधा रानी के आने पर प्रसन्न होते हैं। और खुश भी उनकी प्रशंसा करके या उनकी सेलिब्रेशन में भगवान को इतनी खुशी नहीं होती होगी जितने श्रीमती जी के आविर्भाव, उनके प्राकट्य के लिए जब हम उनकी महिमा करते हैं। वो एक ही दिन होता है, ज्यादा समय हमको कहाँ मिलता है श्रीमती जी की महिमा करने के लिए। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, हमको ज्यादा से ज्यादा उस दिन को बहुत ही भाव के साथ, प्रेम के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आखिर तो इसी प्रेम को समझ के ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। आज नहीं तो कल हमें इस भाव को समझने का प्रयास भी करना होगा, क्योंकि जाना तो वही है जो प्रेम का लोक है, जाना तो वही है जो गौलोक वृंदावन धाम है। और जितनी जल्दी हो सके उस भाव को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उम्र तो निकल रही है ना हाथ से, कल का कोई पता थोड़ी है कि कल, अभी तो बहुत समय है, धीरे धीरे। तो ये जो हमारा जीवन है वो कैसा है, जैसे पद्म के ऊपर, कमल का जो फूल होता है उसके ऊपर जो बूंद होती है ना पानी की, तो वो कैसे कब गिरेगी पता ही नहीं चलता, थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा और निकल जाएंगे। इसलिए एटलीस्ट हमको ये भावों को समझने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे ही गोपियों ने, राधा रानी ने इस बांसुरी को सुना है, उनका सारा धैर्य खत्म। अब उनके पास कुछ भी
बचा नहीं अपने लिए। ऐसा लगा कि यूं समझो जैसे कोई व्यक्ति हो, उसके ऊपर जादू टोना कोई कर देता है, उसके अंदर से जो कुछ भी है निकल जाता है, वो व्यक्ति ही छा जाता है उसके ऊपर, है ना। खुद अपना स्मरण तक भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। उसके ऊपर ऐसा बोलते हैं ना, बस उसका स्वरूप जो है दूसरा जिसने जादू किया है ना, वही उसी के इशारों पर नाचना लगता है वो। तो वैसा ही है। श्रीमती राधा रानी कहती हैं, अब यहाँ पर तो सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं और उसको इतना सुखदेव गोस्वामी ने तो लिखा नहीं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का भाव कैसा था श्रीमती जी के प्रति, वो अगर एक बार राधा का नाम ले लेते तो वही समाधि लग जाती, और वही समाधि लग जाती। बेचारे परीक्षित महाराज का क्या होता, उनके पास तो टाइम ही नहीं था, उनको तो निकलना था 2 दिन के बाद। तो वो अपने मुख को न जाने कैसे रोक पाए ये शब्द। वो तो उन्होंने अलग अलग भावों में अन्य आराधिता, तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से श्रीमती जी को पुकारा। लेकिन हमारे आचार्यगण इतने करुणामयी हैं, इतने कृपालु हैं कि वो इन भावों को भी प्रकट करते हैं। तो कुछ क्षण के लिए वो हम जो इन्होंने अपनी सखियों को सुनाई, हम थोड़ी देर के लिए हम ब्रज की जो गोपियां हैं उनकी सखियां बन जाते हैं। यहाँ से अपनी स्थिति से ऊपर उठकर उन सखियों के भाव में एक दूसरे से जो चर्चा हो रही है उसको थोड़ी देर के लिए सुनते हैं। याद रखिए, मन में कुभाव आ गया तो हम कहेंगे नहीं। इसलिए थोड़ा सा प्रेम जो ये चर्चा है उसमें डूबने का प्रयास करेंगे। श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि ये क्या हो रहा है, ये किसकी आवाज आ रही है, मेरा धैर्य छूटा जा रहा है, कौन शब्द ललिते, ये कैसा शब्द सुनाई दे रहा है। पहली बार बांसुरी सुनी है, कृष्ण को कभी नहीं देखा, और जैसे ही वेणु कान में गई है वो ललिता को पकड़ के बोलती है आवाज कहाँ से आ रही है, ये कैसी आवाज है ललिता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ललिता कहती है ये कौन शब्द काहे चिल्ला रही है राधे, ये वही श्याम सुंदर है जो वेणु बजा रहा है, ये श्याम सुंदर है, ये वेणु बजा रहा है। इस श्याम सुंदर का नाम सुन के ही जब मेरा हृदय अपने हाथों से अपने स्थिति से निकल रहा है, जब मैं इसको देख लूंगी तो मेरा क्या हाल होगा। श्रीमती राधा रानी सोचती हैं इन्होंने खाली उसने वहां ब्रज में बांसुरी बजाई है और यहाँ मेरी ये स्थिति हो रही है कि मेरे पैर जमीन पर टिक नहीं रहे हैं, हृदय धड़कना भूल गया, सांसों की गति खराब हो गई, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये श्याम सुंदर यदि सामने आ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ललिता बोल रही धैर्य धरो राधे, धैर्य धरो, आज तुम अपने धैर्य को खोने मत देना। श्रीमती राधा रानी बोल रही है देखा नहीं है मैंने और मेरी ये विचित्र दशा हो रही है। तो वो कहते बस आज ये अकस्मात इसने वेणु बजाई क्यों है, ये क्या किया है, और इस वेणु का जो स्वर है वो इतना प्रभाव कर रहा है मानो मेरे ऊपर किसी ने महामंत्र फूंक कर मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है, मैं अपने बस में नहीं हूँ। श्रीमती राधा रानी आदि गोपियां जो है वो आपस में इस तरह से चर्चा कर रही हैं और वो कह रहे मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ कि मुझे क्या उसका प्रभाव हो रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए सोचें, हम भी वहां पर हों और अचानक से बांसुरी बज रही है तो हमको क्या होगा, हमको लगेगा अच्छी आवाज आ रही है बहुत, है ना। म्यूजिक कभी बांसुरी बजाते हैं तो हमको खाली ऐसा लगे रिलैक्सिंग म्यूजिक है ना, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर उनकी जो दशा है उसको हम पकड़ के थोड़ा चलेंगे। अभी ये जैसे मैंने आपको बताया था पूर्व राग की स्थिति है, थोड़ा कठिन है, हम आगे श्लोकों के साथ जाएंगे, बस इसमें प्रवेश करने का मैं उदाहरण ढूंढ रही हूँ। तो क्या है
पूर्व राग की जो स्थिति है जिसमें नायक ने नायिका को अभी देखा नहीं है, उसमें एक विरह भाव है ना कि मुझे देखना है, मैंने देखा नहीं उसको। तो जो विरह भाव है वो ही इस हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है उसकी सबसे जो उत्कट, जो सबसे बड़ी जो नींव है ना, वो विरह भाव ही है। उस विरह को ही जगाना है। आज हम लोग पता है क्यों नहीं आनंद आ रहा है भक्ति में, क्यों नहीं नाम जप में आनंद आ रहा है, क्यों नहीं हम हमारे अंदर प्रेम का वो जो प्रेम के अंदर जो एक मीठा सा स्वाद होता है वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि विरह नहीं है। हम कृष्ण से दूर हैं और कृष्ण से मिलने की जो तड़प है ना वो नहीं है। हमको लग रहा है बस हमको नाम जप करना है, गुरु ने आदेश दिया है, भगवान सामने, बस नाम जप कर दिया हरे कृष्ण। लेकिन जब तक तड़प नहीं होगी ना, उसका आस्वादन नहीं होगा कि क्या प्रेम है। प्रेम तो जब, अब देखो एक बच्चा है, एक माँ है, उसके साथ है वो बच्चा, तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चा खेल रहा है, खेलने देगी वो उसको। लेकिन वही बच्चा जब उससे दूर चला जाता है, कहीं चला जाता है, और फिर जब उसको फोन करती है, माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे 2 दिन से बहुत बुखार है, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, उस टाइम पर क्या हालत होगी उसकी, है ना? हृदय मुझसे निकलने वाला कि मेरा बच्चा मुझसे दूर है, ऐसा लगेगा ना। तो प्रेम का वास्तविक जो आस्वादन है वो विरह में ही तो आता है। इसीलिए तो उस आस्वादन को आस्वाद्य करने के लिए राधा और कृष्ण को एक स्वरूप बनकर महाप्रभु को कराना पड़ा। प्रेम का आस्वादन तो किसी भी स्वरूप में वो कर सकते थे, लेकिन मैं राधा बनकर कृष्ण को राधा बनना पड़ा उस प्रेम का आस्वादन करके, कि उससे कैसा लगता है, वो मुझसे कैसा प्रेम करती है, जब वो मेरा नाम लेती है उससे कैसा लगता है, जब वो मुझसे प्रेम करती है, मुझे देखती है, मेरा दर्शन करती है, तो उसको कैसा आस्वादन होता है। भगवान भी तरसते हैं इस विरह भाव को लेने, आस्वादन करने के लिए। भगवान को भी दिल करता है कि मुझे भी पता चले कि जब भक्त तड़पता है तो उसे कैसा मजा आता है। भक्त बनकर तो पता चलेगा ना, भगवान बनकर कैसे पता चलेगा। तो उस टाइम पर सब गोपियां बोलती हैं कि ये जो बंसीधारी है, ये जो बांसुरी जो बजा रहा है, उस महामंत्रधारी वेणुधारी ने जो बांसुरी बजाई है, आज मैंने उसको अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। मैंने आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दिया है मैंने, और मैं उसके बांसुरी ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा ये बांसुरी कैसी है, ये वेणु है कि क्या है। मुझे लगता है कि इसने तो बस मेरा विनाश करने का सोच लिया है, लेकिन ये कैसी है, विश्व अमृत एक सत्र। यानी ऐसा लग रहा है इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक विष है, और साथ साथ में ये वेणु जो है उसके अंदर बहुत ही मीठा मीठा अमृत का स्वाद आ रहा है। ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। मुझे बांसुरी सुन रही हूँ, हृदय आनंदित हो रहा है, झूम रहा है, इतना आनंद जैसा मैंने कभी नहीं महसूस किया। और ये साथ साथ में विष की तरह लग रहा है, क्योंकि साथ साथ में घर मर्यादा, लाज, धैर्य, इन सबको जब मैं साथ साथ में सोचती हूँ तो ये मुझे विष के जैसा लग रहा है कि ये मेरे ऊपर क्यों ऐसा प्रभाव कर रहा है। ये वंशी की ध्वनि है, कोई ठंडा पानी तो नहीं है, और मैं जैसे ही इसको सुन रही हूँ मेरा पूरा शरीर जो है वो शीतल होकर कांप रहा है, मानो मुझे किसी ने बर्फ के ऊपर लिटा दिया हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जो कंपन है उसको मैं रोक नहीं पा रही हूँ। ये मुरली ही तो है, आखिर एक छोटी सी बांसुरी तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे मन को काटने के लिए आरी का काम कर रही है। जैसे कटारी होती है ना, कटारी कैसे टुकड़े टुकड़े कर देती है, मेरे हृदय को टुकड़े टुकड़े करके हम ये भाव हो रहे हैं उनको बांसुरी सुनकर, कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोपियां श्रीमती। मुझे कभी लगता है
कि इनको स्वाद करने का कभी अवसर मिल सकता है। हम कभी ऐसा सोच सकते हैं बांसुरी की आवाज आए और हमारे ये भाव तो कभी नहीं आएगा, ये महाभाव तो नहीं, लेकिन इस भाव का एक छोटा सा छींटा भी यदि हमारे ऊपर पड़ जाए ना, तो समझो हमारे करोड़ों जन्मों की तपस्या जो है वो सार्थक हो जाए। तो वो कहती है कि जैसे आग लगी हो, ये बांसुरी ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो, मेरा पूरा शरीर जो है वो तप्त गर्मी महसूस कर रहा है। अभी जो राधा रानी की सखियां हैं, क्योंकि स्वसखी के साथ वो सब वार्ता हो रही है, तो कहती हैं कि नहीं राधे, ऐसा थोड़ी हो सकता, तुम कैसे कह रही हो, ये कैसी चर्चा कर रही हो? बांसुरी का क्या ये स्वभाव होता है कि वो जल की तरह शीतल, बर्फ की तरह शीतल हो, बर्फ की तरह शीतल हो, तो वो आग की तरह गर्म भला कैसे हो सकती है? गर्मी कैसे कर सकती है? अगर वो बर्फ है तो वो गर्मी कैसे कर सकती है? अगर वो गर्म है तो वो फिर काट कैसे सकती है? कटार कैसे बन सकती? नहीं राधे, नहीं, ये बांसुरी का स्वभाव नहीं हो सकता। राधे बोलती, हाँ मैं यही तो कह रही हूँ, ये बांसुरी का नहीं है, ये वेणों का स्वभाव नहीं है, ये तो उस जादूगर, ये जो वो जरूर वो कोई जादूगर है, वो सोनागर है, नागर है, स्वानागर, इसके अंदर ऐसी कला है, ऐसा जादूगर है, उसने ऐसा जादू कर दिया है जिसने मुझे बदवस्त कर दिया है। अभी मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर गोपियों की ये हालत है, और ऐसा कहने के बाद शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं कि तद्वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्य कृष्णचेष्टितं नाशकं स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। इतना कहने के बाद उन्होंने शुरू तो किया, लेकिन बस अब उनके मुख से और कुछ शब्द निकले नहीं, क्योंकि अब क्या रह गया बोलने के लिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, श्लोक नंबर 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारे वैष्णवगण इस श्लोक को बहुत ही प्रिय सबका श्लोक है, और ये वही श्लोक है जिसको जब विदुर जी सुनते हैं, तब उद्धव जी से मिलते हैं, तो उनको इतना प्रभाव उनके मन में आता है भगवान के प्रति। और ये वही श्लोक है जिसको सुनकर शुकदेव गोस्वामी जब पहले वो जो माता पिता को छोड़कर वन में जाते हैं, तो वेद व्यास जी के कुछ शिष्य जो श्लोकों को उच्चारण करते हैं, उनमें ये श्लोक है, बहुत ही सुंदर है। मेरी इच्छा है कि आप लोग सब इसको मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्राद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां बिभ्राद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर् अधरसुधया पूरयन् गोपविन्दैः रन्ध्रान् वेणोर् अधरसुधया पूरयन् गोपविन्दे
वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रार्वेणो अधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्राद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रार्वेणो अधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अभी इससे पहले वाला जो श्लोक है उसमें शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि जैसे ही आपस में वर्णन कर रही थी तो गोपियां अब अक्षम हो गई, उनको वो आगे वर्णन नहीं कर पाई। वहां पर गोपियों ने, पहले हम लोगों ने जो श्लोक पढ़ा है उसमें कहते हैं गोपियां कृष्ण के विषय में बातें करने लगी, किंतु जब उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का स्मरण किया तो हे राजन, काम ने उनके मनों को विचलित कर दिया जिससे वे कुछ भी ना कह सकी। अभी यहाँ पर कुछ भी ना कह सकी तो फिर ये श्लोक कौन बोल रहा है ना? यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है गोपियों ने कहा, क्योंकि गोपियां तो बिल्कुल वहां पर चुप हो गई थी। इसका मतलब ये श्लोक जो है भाव तो गोपियों का है, लेकिन बोल कौन रहे? शुकदेव गोस्वामी। वो शुकदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं? बरहा पीड़ा, भगवान के वो जो लड़की सारी गोपियां हैं वो देख रही हैं एक दूसरे से। अभी पहले क्योंकि देखा नहीं है ना, तो वो सोच एक कुछ जो है ना गोपियां जो इस बांसुरी को सुनकर थोड़ा आगे जाती हैं कैसे भी करके, और फिर भगवान की छवि को देख लेती हैं। और जब यहाँ पर क्या हालत है कि बांसुरी की आवाज सुन के ही सब तड़प रहे हैं, तो पूछा वो दिखता कैसा है? जो ये बांसुरी बजा रहा है उसके विषय में बात तो बताओ, वो दिखता कैसा है? जिसकी बांसुरी ने, जिसके केवल नाम ने हमको यहाँ तक ये स्थिति कर दी है, उसके वर्णन, उसका स्वरूप बताओ। तो वो कहती है बरहा पीरम। बरहा कहते हैं मोर को, मोर को कहते हैं, और पीड़म, आपीड़म का मतलब होता है सर पे लगाया है। मोर को सर पे लगाया मतलब मोर का जो पंख है उसको उसने सर पे लगाया है। और नटवर वपु, और उसने जो स्वरूप धारण किया, हालांकि भगवान ने स्वरूप धारण नहीं किया, भगवान तो नित्य उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो है, लेकिन गोपियां कैसे वर्णन करिए उनका वपु कैसा? नटवर। और आचार्य गण तो कहती है कि वर का मतलब क्या होता है? वर वधु। वर का क्या मतलब होता है? वर का मतलब होता है दूल्हा। ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हा है, बस विवाह करने के लिए तैयार होके जब दूल्हा आता है ना, बस ऐसा लग रहा है। बोला अच्छा और क्या किया? बोला करणीयो कर्णिकारम। एक कमल का फूल होता है जिसका रंग नीले कलर का होता है, और वो फूल जो है ना वो यहाँ पर लगा है। एक करणीयो कर्णिकारम लिखा हुआ, मतलब एक कान में फूल लगा। अब वो चल ऐसे रहा है, थोड़ी देर ऐसे चलेगा, थोड़ी देर ऐसे चलेगा, कान से फूल निकलेगा, कभी इस कान में लगाएगा। ऐसा नटवर है, मतलब वो ऐसा लग रहा है चलता ऐसे है जैसे नृत्य कर रहा हो, क्योंकि बांसुरी बजा रहा है ना, ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा, और नृत्य करता हुआ जब आगे चलता है तो ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हा आ रहा है। अच्छा बोला उसने ड्रेस कैसी पहनी है? मतलब
कैसे कपड़े पहने। हम लोग पे ऐसी जिज्ञासा होती है ना, एक कोई खूबसूरत दुल्हा से कपड़ा केड़ा पाता है ना, हमको बोर लगता है। तो वो भी पूछ रही थी भाई ड्रेस कैसी है, तो बोले बिभ्रात वासः, यानी ऐसा वस्त्र है कनक कपिशम, ऐसा जैसे सोने का हो, कनक दूर से आ रहा है, स्वयं का कलर ऐसा है जैसे घनघोर बादल, नीले बादल की तरह है, और उसके ऊपर सोने की तरह चमकती हुई बिजली के जैसा उसका वस्त्र है, कनक कपिशम। और कपिशम का मतलब होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने पीला नहीं, पीला वस्त्र नहीं, सोने का वस्त्र धारण किया है। और आगे कहते हैं और गले में आभूषण कैसे पहने, वैजयंती च माला। वैजयंती माला कैसी होती है, जैसे 5 कलर के डिफरेंट टाइप के 5 कलर होते हैं, उसकी एक माला पहनाई जाती। अब आप खाली सुनो नहीं, ऐसा समझो कि वो आप देख रहे हो। शुक्ति गोस्वामी की सबसे बड़ी परिपाटी ऐसी है कि कोई भी बात ऐसे बताएंगे ना श्लोक में, ऐसा लगेगा नहीं कि हम यहाँ पर बैठ के सुन रहे, ऐसा लगेगा कि हम वो चीज देख रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, पहले तो वो सर का बता रहे हैं, कैसा है, बरहा पीरम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रात वासा कनकपिशम वैजयंतीं च माल्यम। अच्छा, ऐसी सुंदर माला उन्होंने पहनी है। और फिर क्या है, रंध्रार वेणु, रंध्रार वेणु, एक छिद्रों वाली, रंध्र कहते हैं छिद्र को, और वेणु मतलब छोटी सी बांसुरी उसने ऐसे हाथ में पकड़ी है, और वो बांसुरी क्या कर रही है, अदर सुदया, उसके होंठों के अमृत को पी रही है। बांसुरी बजा ऐसे रहा है जैसे उनके जो अदर है उनके रस का अमृत पान कर रही। आपूर्य, उसमें अपने बांसुरी में अपने होंठों का अमृत भर रहा है। आपूर्य मतलब जैसे कोई हम भरते ना कोई चीज, तो उसके होंठों में क्या अमृत है कि बांसुरी बजा रहा नहीं है, उसके अंदर वो बांसुरी में रस भर रहा है, अमृत भर रहा है, गोपमृत। कभी कभी ऐसा लगता है ना, कोई लोग महामंत्र को इतना सुंदरता से गाते हैं। वास्तव में हमको ये जो स्वर है ना बांसुरी का, उसको महामंत्र से लेना चाहिए। ये जो स्थिति उनकी हो रही है ना, ऐसी स्थिति महाप्रभु की महामंत्र सुन के होती थी, है ना। महामंत्र जब वो सुनते थे, वो बोलते हैं किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारो रंग, जपीते जपीते नाम करीते पागल, ऐसे बोलते ना कि ये कैसा मंत्र दिया मुझे, इसको मैं सुन रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं पागल हो गया हूँ। तो ये बांसुरी की ध्वनि इस कलयुग में क्या है, ये महामंत्र है। और जपने वाला जापक जो है वो उस बांसुरी की जो ये महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु की मुखारविंद से निकला है, ये हरे कृष्ण महामंत्र गोलोकेर तंत्र, ये गोलोक वृंदावन से आया है। और ये महामंत्र कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के धाम से हमें प्रेम के अंदर कैसा आनंद होता है उसको सिखाने के लिए आया। तो जैसे ही वो कोई महामंत्र गाता है ना, तो हम उसको इतना सिंपल नहीं लेना चाहिए। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। हमको यही सुनना चाहिए कि ये कान के अंदर महामंत्र नहीं जा रहा है, ये कृष्ण की बांसुरी का रस जा रहा है। और कभी कभी कुछ भक्त लोग जो गाते हैं ना, इतना सुंदर उनका स्वर होता है, इतना मीठा है, को ये सारी फीलिंग्स आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ठंडा लग रहा होता है, बहुत बर्फ की तरह, कभी कभी अग्नि की तरह तपता हुआ फील होता है, कभी आरी की तरह कटार। ये जब महामंत्र के साथ प्रेम होगा ना, तो ये सारे भाव आएंगे। कोई बहुत ही सुंदर प्रेम से गाने वाला, अगर कोई अच्छा सा स्वर हो, अच्छा सा भाव हो ना जिसका, जब वो गाते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है हमको कि ऐसा इतना प्यारा, इतना मीठा भी कोई हो सकता है क्या? महामंत्र से मीठा कुछ भी नहीं है। तो क्या कर रहा है, रंध्रार वेणु अदर सुदया पूरयन गोपवृंदे, और फिर
उसके अंदर पूरे मतलब भर रहा है। और गोप वृंदे ग्वाल बालों के द्वारा वृंदारण्यम स्वपद रमणम अपने चरण कमल के चिन्हों को बना रहा है। अब वृंदावन की जो धरती है ना, धरती भगवान के चरण चिन्हों से अलंकृत होती है। आपको पता है जहाँ पर कृष्ण का चरण पड़ता है ना, वहां पर कभी भी दूसरे किसी ग्वाल बाल का उसके ऊपर चरण नहीं पड़ता। वो देख के चलते हैं, क्योंकि वृंदा जो धरती माता है ना, वो अलंकृत होती है। जैसे हम लोग किसी तरह से अलंकृत होते हैं ना, अपने आप को सजाते हैं, कहीं तिलक लगाते हैं, कहीं लाली लगाते हैं, कहीं काजल लगाते हैं। तो धरती की शोभा क्या है? वो भगवान के चरण के चिन्ह है। आज भी आप वृंदावन जाओगे ना, कृष्ण के चरण चिन्हों को दिखाया जाता है कि देखो ये भगवान के चरण चिन्ह। ऐसे पुजारी दिखाते हैं, हटा के दिखाते कपड़ा कि देखो ये भगवान के चरण चिन्ह है, यहाँ पर भगवान गया। 5000 साल हो गए, फिर भी ऐसा है कि अभी भी वो स्थान के दिखाते, तो इतना रमणीक वो बना देते हैं। वृंदारणी स्वपद रमण, अपने चरणों के चिन्हों से उसको अलंकृत करते हुए आ रहे हैं। प्राविशत गीत कीर्ति, और वो प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही वृंदावन में वो प्रवेश कर रहे हैं, अभी सारी गोपियां आपस में बता रही हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप के विषय में, वो कैसा है, कैसे मोर पंख लगाया है, कैसे भगवान के बाल हैं, कैसे भगवान ने बांसुरी पकड़ी है, कैसा ड्रेस पहना हुआ है, बांसुरी में किस तरह से प्रेम का गीत बह रहा है ग्वालों के साथ। वो अभी उसमें प्राविशत प्रवेश कर रहा है। और गीत कीर्ति, अभी ये वाला जो गीत हम सुन रहे हैं, ये जो वेणु गीत है, उसको वो गा रहा है। उनके या तो वो गीत गा रहा है, या तो जो ग्वाल बाल है वो उनकी कीर्ति गा रहे हैं। वो उसी के बारे में, ग्वाल बालों का एक ही काम है बस, वो हर वक्त कृष्ण को देखते रहते हैं और हर वक्त कृष्ण की महिमा को गाते रहते हैं। भगवान भी बोलते हैं ना भगवत गीता में कि मेरे भक्तों का तो एक ही काम है, कथयन्तस्य महं नित्यं तुष्यन्ति चरमणि। उनको मजा ही तब आता है। भक्त और अभक्त में एक ही डिफरेंस है। वो क्या है? भक्त को है ना बहुत मजा आता है भगवान के विषय में श्रवण करने में, और अभक्त बोलता है कि बस ये कथा खत्म होनी चाहिए। तो ऐसा है, हमको भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रवण। बाकी तो बहुत सारी विधियां, कुछ लोग बोलते हैं भाई ये सेवा बहुत बड़ी है, ये सेवा बहुत बड़ी है, ये सेवा बहुत बड़ी है, बहुत सारी सेवा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी सेवा को कम, लेकिन भागवत विधि क्या है? श्रवण और कीर्तन। ये कलयुग के लिए जो है ना, ये प्रथम है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जब प्रहलाद महाराज से पूछा गया कि भाई भक्ति का क्या मतलब है, तो उन्होंने क्या बोला? श्रवणम कीर्तनम। आगे बोला विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, आनंद, लेकिन शुरू कहाँ से किया? श्रवण से। ये प्रथम भक्ति है। आप सब धन्य हैं जो आप सब श्रवण करते हैं। श्रवण करने वाला जो होता है ना, वही कीर्तन कर सकता है, वही आगे। ये पहला स्टेप है। कुछ भक्त बोलते हैं भाई ये कथा शुरू होती है ना, फिर मुझे है ना बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, फिर लगता है कि कथा खत्म होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में यहाँ से हमारी प्रगति होती है। तो क्या है, यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि वो अपने सिर पर मोर का आभूषण, अपने कानों में नीले कर्णा कलफूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक के दिव्य रूप में प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से उसे रमणीक बना दिया। उन्होंने अपने होठों के अमृत से अपनी वंशी के झूलों को भर दिया और ग्वाल बालों ने उनके यश का गान प्रारंभ किया। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, गोपियों ने इस श्लोक में वर्णित कृष्ण के समस्त दिव्य गुणों का वर्णन किया है। सारे जो दिव्य गुण है ना भगवान के, वो बता है। कृष्ण की वस्त्र धारण करने की कला तथा उनके कानों में, उनके गले में फूल, उन्होंने गोपियों
कि प्रेम माधुरी इच्छाओं को उत्तेजित कर दिया। और जब कृष्ण ने अपने होठों का अमृत अपनी बांसुरी में उंडेल दिया तो गोपियां उनके प्रेम में खो गई। अब क्योंकि गोपियां जो है वो भगवान को इतना प्रेम से देखी है, आंखों से देखी नहीं है, आंखों से पिया है और साथ साथ में कानों से वो रस का आनंद ले रही हैं। आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। इति वेणुरवं राजन्, ये जो वेणु वंशी की जो ध्वनि थी, अब क्योंकि कृष्ण बांसुरी की ध्वनि बजा रहे हैं तो सर्वभूत मनोहरम, ये खाली उनका नहीं, एक बार सुन लेना तो फिर चाहे वो कैसा भी हो। सर्वभूत, भूत किसको बोलते हैं? जीव प्राणी जब भी इस भौतिक जगत को धारण करते हैं भौतिक जगत में तो उसको बोलते हैं भूत। उसने वो भूत लग गया उसको भौतिक जगत का, लेकिन वो भूत उतारने का एक ही साधन है कि कृष्ण की बांसुरी को सुन ले। सर्वभूत मनोहरम, उसके मन को हर देगा। श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा, सर्वा का मतलब क्या होता है? मतलब सारी, टोटल जितनी भी ब्रज स्त्रियां हैं वो सब सुन ली हैं उसको। कोई माता के स्वरूप में है तो कोई प्रेमिका के स्वरूप में है, कोई बात सब सुन रही है हर स्थिति की, हर। और वर्णयन धीरे धीरे, वर्णयन मतलब वो बखान कर रही हैं एक दूसरे, धीरे धीरे एक दूसरे को वो आलिंगन कर रही है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा, वो जैसे ही सुन रही हैं तो क्योंकि तड़प इतनी लग रही है तो अपनी अपनी सखियों को गले लगा रही हैं और भगवान के प्रेम की बांसुरी के विषय में अब आगे वो वर्णन करना प्रारंभ करेगी। अब मेरे लिए प्रार्थना करना कि इस वेणु गीत को मैं वर्णन करने की योग्य हो सकूं और इन श्लोकों का वर्णन कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरा प्रार्थना से हरिनाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई 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 गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। साक्षी गोपाल कीर्तन करेंगे थोड़ी देर के लिए। हरे कृष्ण। इस्कॉन फाउंडर श्री प्रभुपाद जी का 125वां व्यास पूजा सेलिब्रेशन हो रहा है सक्खर में। सक्खर साधु बेला में बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, हमें अवश्य दर्शन वहाँ के भी करने चाहिए। और संत समागम है, जिसे बोलते ना संत मिलन को जाइए तजी लोभ अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटिन तीर्थ समान। तो अभी तो लॉकडाउन है और है ना, रास्ते वास्ते बंद है, दूसरे तीर्थ धाम नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ा संत समागम है। बहुत सारी दुनिया के जितने भी संत हैं वहाँ पर एकत्रित होने वाले। श्रीला प्रभुपाद जी की 125वीं व्यास पूजा को सेलिब्रेशन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये वो समय है जिसमें कृपा प्राप्त की जाती है। भगवान के जन्मदिन में क्या भगवान खुश होते हैं, लेकिन भगवान के भक्त के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं तो भगवान महापरम आनंदित होते हैं। कुछ भी चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना है, यदि कृष्ण के लिए कुछ करना है तो ये बहुत ही सुंदर अवसर है। इस अवसर को मिस मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उत्साह के साथ आइए, प्रेम के साथ सेवा करिए और दिल खोलकर दान भी दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों की सेवा हो सके। और ये सैटरडे को है 11 सितंबर 2021 को। सुबह को शुरू होगा 11 बजे प्रीमियम और रात को 9 बजे तक चलेगा, 8 बजे तक। तो आप लोग है ना, परसों है सैटरडे को, तो आप अरेंज कर सकते हो, जैसे भी जा सकते हैं। जुड़िए इस महा उत्सव में और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरि बोल।